हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। आज हम भाई शुरू करेंगे क्लास 9th का एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जो कि हमारा होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर कर रखे हैं भाई क्लास 9 के, आप वहां से इजीली हर एक चैप्टर को कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप अपनी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो अपने वीडियोज की। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे अब हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझेंगे आज कि होती क्या है। थोड़े बेसिक कंसेप्ट है, वो ध्यान से समझ लीजिए। अगर वो आपको आ जाते हैं अच्छे समझ में तो फिर आप ये चैप्टर इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना भाई, हमारा ये इंट्रोडक्शन क्या होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक राइट ट्रायंगल की। यहीं पे कर लेता हूँ, बाद में रब कर देंगे इसे। देखो भाई, मान लो आपका एक ये राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है। हमेशा पाइथागोरस थ्योरम इसी पे ही लगेगी। कभी भी किसी दूसरे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, वहां पे नहीं लगती है पाइथागोरस थ्योरम। हमेशा राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे लगती है। यानी कि जिस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल होगा ना, वहीं पर ही लगेगी ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए यहां पर जो मैं नेक्स्ट बात बोलने वाला हूं। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी, जैसे देखो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड है ये वाली। इस सामने वाली साइड को हम बुलाते हैं भाई हाइपोटेन्यूज। क्या बुलाते हैं इसको हम? हाइपोटेन्यूज बुलाते हैं, जिसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूं भाई। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को एच से। उसके बाद और जो नीचे वाली लाइन होती है भाई, इसको हम बुलाते हैं बेस। क्या बुलाते हैं इसको? हम बेस बुलाएंगे भाई। यहाँ पर ये हमारा बेस होगा। और जो ये वाली साइड है, इसको हम परपेंडिकुलर बुलाते हैं भाई। क्या बुलाते हैं? परपेंडिकुलर। तो एक बार मैं वापिस रिपीट कर देता हूं। 90 डिग्री जो एंगल होगा जिस भी ट्रायंगल के अंदर, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम उसी पे ही लगेगी। ठीक है, उसी के लिए ही वैलिड है ये। दूसरी बात, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बुलाते हैं। तीसरी बात, निचले वाला बेस होता है और ये साइड वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो मेन चीज है वो सुनो ध्यान से। हमेशा जो भी हमारा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है भाई? हाइपोटेन्यूज है जो ये वाली, ये साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है भाई। क्या होती है ये? लॉन्गेस्ट साइड बोलेंगे इसे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की। तीनों साइड में बेस से भी बड़ी होगी और परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी। ठीक है भाई, जो मैंने बोला है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। क्या बोला है? कि जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है भाई। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड है, इसीलिए सुनो अब यहां पर जो फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सुनो भाई, मैंने यहां पे क्या किया है, ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, जिसका हम यूज करेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर जो भी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होगा। ठीक है, आप इस चैप्टर की बात कर लो या फिर कोई दूसरे चैप्टर होंगे, वहां पर भी आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और अच्छे से याद होना चाहिए आपको। क्या फॉर्मूला है कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा भाई? बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अगर आपका किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो उसका मतलब कि वो राइट ट्रायंगल है। अगर आपको कभी कोई ट्रायंगल दे दिया जाए, उसकी तीनों साइड दे दी जाए और आपसे बोले कि चलो बताओ कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर वहां पर पाइथागोरम थ्योरम है, जो पाइथागोरस थ्योरम वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब कि वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है भाई, तो हमारा यहाँ पर तो किया हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये कंप्लीट हो चुका है। इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर करेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली जो हमारे ये क्वेश्चन है इसमें भी इन्हीं का यूज होगा। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आज का, BC इज इक्वल टू ए है, AC इज इक्वल टू बी और AB इज इक्वल टू सी दिया है। ठीक है भाई, ये मैंने ट्रायंगल बना रखे हैं, ABC आपको बुक में भी दी होगी इनकी फिगर। ठीक है, उसके बाद हमें C नहीं पता है, C हमें निकालना है। A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 6 है। ठीक है भाई, अब मैं रख देता हूं पहले फॉर्मूले में A की वैल्यू 8, यानी कि जो A आपका ये है, यहां पर आपको 8 दिया भाई। क्या दिया? ये 8 दिया है। और B की वैल्यू 6, यानी कि B आपको दिया भाई कितना, यहां पर देखो B दिया आपको यहां पर 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है भाई? C निकालना है। अब हम यहाँ पे ABC की बात नहीं करेंगे ना साइड की बात करेंगे, डायरेक्ट आपने हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस बताना है। देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या भाई, ये मैंने अभी भी समझाया, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है भाई। क्या है आपका हाइपोटेन्यूज? नीचे वाला क्या होता है? बेस। ये आपका बेस है। और ये साइड वाला क्या होता है भाई? आपका परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, तो यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने बोला है आपको ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल ही रट लो। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज होना हर एक क्वेश्चन में, तो सुनो भी ध्यान से। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज गोरस फॉर्मूला। ठीक है भाई, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो क्या फॉर्मूला भाई यहाँ पर लिख दो, ये वाला एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच हाइपोटेन्यूज क्या भाई? देखो ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या अपने पास? ए बी, तो लिखोगे यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस कितना भी अपना BC, कितना है BC, BC का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या भी अपना AC साइड, तो AC साइड है भाई अपना परपेंडिकुलर, सभी की वैल्यू रख दी। अब AC, AB और BC जो भी हमें वैल्यू दे रखी है इनकी वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन के अंदर और स्क्वायर निकाल लो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखो भाई AB क्या अपने पास यहाँ पर A और B, ये तो हमें निकालना है तो इसको एज इट इज रखेंगे। AB की वैल्यू C है भाई आपके पास, तो C रख दो यहाँ पे, C का स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्या भाई आपके पास, BC है 8 सेंटीमीटर, तो लिखोगे यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस में AC कितना भी आपके पास, AC है 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो C का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 होते हैं 100। अब देखो C का स्क्वायर है इज इक्वल टू 100 आया भाई, कितना है 100, स्क्वायर है दूसरी साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर इस साइड कोई चीज स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाती है तो वो रूट हो जाती है, और आपको करना है 100 का रूट, तो ये रहा आपका 100, तो इसका रूट करो भाई, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का रूट कर दो, तो 100 किसका स्क्वायर होता है भाई, 10 का होता है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, यही तो आपने निकालना था। C कितना है अभी आपका 10 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बस यही फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूज किया हमने यहाँ पे, उस फॉर्मूले का यूज करके हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या किया भाई, यहाँ पे C के स्क्वायर हो गया 100 और C की वैल्यू आ जाएगी 100 का रूट। रूट आपको आने चाहिए या फिर स्क्वायर याद कर लो आप, पीछे जितने भी चैप्टर किए उनमें भी हमने मोस्टली ज्यादातर स्क्वायर का यूज हुआ है, तो स्क्वायर मैं बोलता हूँ याद कर लो, कम से कम 25-30 तक तो कर ही लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई सेकंड वाला पार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम है, सेम फॉर्मूला चलेगा, यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम बोल दो या फॉर्मूला बोल दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो ये वाला रखा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने क्या भाई हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर क्या C है भाई, C की वैल्यू देखो कितनी देखिए, रख दो यहाँ पे 25 है, तो ये 25 सेंटीमीटर है। B की वैल्यू 7 है, तो B यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। अब की बार बेस निकालना भाई, क्या निकालना हमने अब की बार, बेस निकालना है। तो देखो भाई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या भाई यहाँ पर AB है, तो लिखो AB का स्क्वायर, बेस कितना भाई BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या भाई AB, तो यानी कि AC का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, AB की वैल्यू कितनी देखिए भी आपको 25, तो लिखो यहाँ पे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC, बेस कितना भी अपना, ये तो निकालना है, B वैल्यू दे रखी है इसकी, तो बेस का स्क्वायर प्लस में AC कितना भी आपका देखो वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। चलो देखो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता भाई, याद कर लो या फिर आपको निकालना आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लो 25 को 25 से। B का स्क्वायर एज इट इज रखोगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 जो 49, 49 इस साइड आके माइनस कर दो भाई, तो B स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 625 में से माइनस कर आपने 49 को, माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 576, कितना आ जाएगा भाई आपका 576 आ जाएगा जब माइनस करोगे। अब यहाँ पे देखो B स्क्वायर आपका होगा किसके इक्वल, 576 के। ठीक है, स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा भाई, तो 576 का रूट क्या होता है, 576 किसका स्क्वायर होता है भाई, 576 होता है 24 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट 24 कैसे आ गया, 24 आने का कारण है भाई हमारा रूट निकालना। अब रूट निकालने के मैंने पहले भी 2-3 तरीके समझाए थे आपको, फिर भी जिन बच्चों ने पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं या पिछले चैप्टर नहीं किए अच्छे से, कोई पार्ट मिस रह गया, तो मैं एक बार वापस दोनों तरीके बता देता हूँ कि कैसे हम किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, दो मेथड, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, सुन लो भाई साइड में करके दिखा रहा हूँ, ये रहा भाई 576 ले लिया मैंने। पहले सबसे छोटे से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सभी को याद तो होगा भाई, है ना, सबसे पहले हमने यही सीखा था क्लासेस के अंदर। 2 को करते हैं, 2 2 जा 4, फिर 1 कैरी गया भाई, कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 से 1 4 4, फिर 2 से करेंगे 7 2, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे भाई कितना आ जाएगा 36 का 18, फिर 2 से करेंगे भाई कितना आ जाएगा 9, फिर 2 3 3 कर दो, फिर तो 3 पे जाएगा। अब ध्यान से देखो कितने पेयर बने हैं, स्क्वायर है तो पेयर निकालते हैं, पेयर निकाल लो यहाँ पे, एक 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का पेयर, एक और 2 का पेयर, एक 3 का पेयर, तो जितने भी पेयर बने सभी में से एक एक वैल्यू चूज कर लो। देखो एक 2 का पेयर बना है तो एक 2 आ गया, मल्टीप्लाई में इस 2 का पेयर बना तो एक 2 आ गया, इस 2 का पेयर बना तो एक और 2 आ गया, इस 3 का एक पेयर बना तो एक 3 आ गया, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, देखा 24 आ गया, हो गया बस ये। ऐसे आप कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज आप किसी भी स्क्वायर रूट को निकालने का। दूसरा मेथड सीखना चाहते हो तो वो भी करा देता हूं, देख लो यहाँ पे। दूसरा होता है अपने पास से डिवीजन मेथड, अगर आपको कभी भी कोई रूट दे रखा हो तो डिवीजन निकालना आना चाहिए आपका। कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से, देख लो भाई, ऐसे करते हैं, ऊपर आपका निकालना 576 का, ये नंबर दिया ऐसे बना लो, 576 का निकालना है, चाहे कोई भी नंबर हो, पीछे से आपने पेयर बनाना शुरू करना है, पीछे से पेयर यानी कि 2 जोड़ा,
ये देखो 2 नंबर हो गया, एक जोड़ा बन गया, ये सिंगल चीज बची है। एक ऐसा स्क्वायर सोचो, स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल स्क्वायर बोल रहा हूँ। स्क्वायर सोचो, जैसे 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, वो तो छोटा इससे। 2 का स्क्वायर सोचो, क्या था 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो भी छोटा इससे। 3 का करोगे तो 9, वो तो बड़ा हो जाएगा, 2 ही लेना पड़ेगा। तो पहले तो लोगे आप यहाँ पे 2, कितना लोगे 2, तो 2 का 4 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 4 हो गया। 5 में से 4 गया 1, ऊपर से पेयर उतारते हैं इसमें भाई 76, और इनको जोड़ना पड़ता है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना हो गया भाई, यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर भी एक सेम नंबर लेना आपने, स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 4 लेते हो, क्या लेते हो 4 4 लेते हो, तो आपका चल जाएगा काम। आपने यहाँ पर भी एक स्क्वायर ही लेना है पीछे, ये नहीं है कि आप 3 और 2 ले लोगे, ऐसे नहीं लेना है, स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर मैं 4 4 का स्क्वायर लेता हूँ, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 4 4 जा 16, 1 कैरी गया भाई, 4 4 जा 16 और 1 17, तो कट के 0 बचा और ऊपर बचेगा 4, तो कितना आ गया भाई यहाँ पे 24। तो यानी कि 24 का स्क्वायर है। देखो भाई दोनों मेथड करा दिए हैं मैंने। फिर भी अगर किसी को नहीं आ रहा है ये समझ में, तो आप मुझे कमेंट कर देना, अलग से फिर एक वीडियो बना दूंगा मैं कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं इनके, ठीक है। तो बता देना मुझे अगर नहीं आए तो, क्योंकि ये मेन पार्ट है इसका। अगर ये नहीं आया आपको तो आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो तो बता देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट आ गया भाई अपना। थर्ड पार्ट में देखो आपको वही बात करनी है, इसके अंदर भी वही फॉर्मूला लगाना है, वही सेम टू सेम स्क्वायर करने हैं। सी की वैल्यू 13 है तो यहाँ पे 13 रखो, ए की वैल्यू 15 है तो यहाँ 15 है, 5 है भाई, और बी की निकालनी है, बी की तो हमें दे नहीं रखी है ना। सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला भाई अपने पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला तो रट लेना तुम बिल्कुल ही, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तो ही आप कर पाओगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेस यहाँ पे ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे, ये नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला इतना हार्ड भी नहीं है। देख लो भी आगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाइपोटेन्यूज है ए बी की वैल्यू कितनी है भाई 13, तो सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं अब की बार 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपको कितना दिया भाई, बेस 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर प्लस में पी परपेंडिकुलर, तो आपको निकालना भी इसकी वैल्यू बी दे रखी है, बी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और बार बार बोल रहा हूं मैं स्क्वायर याद कर लो भाई। देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 है, अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो डायरेक्ट लिख के कर लोगे, टाइम बचेगा आपका, टाइम कंज्यूम नहीं होगा। अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 13 को 13 से करो, और एग्जाम के टाइम में मल्टीप्लाई करते टाइम गलतियां हो जाती हैं कई बार, ठीक है। तो इसलिए याद कर लेना, टाइम भी बचेगा और मिस्टेक भी नहीं होंगी। बी का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे 25 से साइड प्लस का, इस साइड आके 25 माइनस हो जाएगा, 169 में से 25 माइनस कर दो भाई, कितना हो जाएगा आपका, देखो अच्छा ये बीच में हमने सीखा था तब, तो इसको रब तो क्या करूं मैं यही कर देता हूं नीचे, ठीक है, ये मत करना कभी, ये भी कर लो आप। तो 169 में से 25 माइनस करोगे कितना बचेगा भाई आपका, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, बी का स्क्वायर होगा आपका कितना भाई 144, कितना होगा 144, माइनस करके देख लेना, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4 और 1 बच गया। तो बी का स्क्वायर है, उस साइड है 144, स्क्वायर से उस साइड जाएगा, रूट हो जाएगा, तो रूट कर दो भाई 144 का, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 144 का रूट। क्या बचेगा भाई, रूट करेंगे तो अभी तो किया था यार हमने, कहाँ गया ये था अपने पास, यहाँ तो नहीं था, 12 का स्क्वायर किया था हमने, 144 आया था अपना, मेरे ख्याल से नहीं किया था, ठीक है। तो क्या होगा अपने पास, ये 144 किसको होता है 12 को होता है, ठीक है भाई। चाहे तो आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर लेना, किससे कर लेना भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना तो इससे निकाल लो, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बी की वैल्यू यहाँ पे 12 आई है भाई, कितनी आई है, ये आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। हर एक वैल्यू हमने निकाल दी, अभी यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं बची है जो ना निकाल ली हो। हर एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फर्स्ट का तीनों पार्ट थे, तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है भाई। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भाई। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा उसके अंदर हमने क्या करना है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। याद करो, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने बोला था आपको कि अगर आपको कोई भी 3 स्टेटमेंट दे रखी हो, जैसे इधर रखी हैं, और आपको पूछा जाए कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना और बताना है कि क्या वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। हो रही है तो इट मींस वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो क्या करना होगा आपको। सबसे पहले चलो इसको इजी बनाने के लिए मैं एक फिगर बना देता हूँ यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। मान लो कि अपने पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, छोटा सा बना दिया मैंने यहाँ पे, मान लो इसका नाम है ABC, ठीक है भाई। और जो ये 90 डिग्री इसके सामने क्या होगा भाई, अपना हाइपोटेन्यूज होगा। और मैंने क्या बोलता, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, की हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब इस स्टेटमेंट में आ जाओ, सबसे बड़ा नंबर क्या भाई यहाँ पे 5 है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज 5 होगा यहाँ पे, बस डायरेक्टली आपको लिखना ही है। उसके बाद बचा है 4 और 3। अब आपको कैसे पता 4 या 3 है, इसको कोई चक्कर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे 4 इसे ले लो या इसे ले लो, ठीक है, आपका कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको 4 मान लीजिए, चलो इसको 3 मान लेते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये कर लिया मैंने। अब चेक करते हैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी, तो लगाते हैं भाई यहाँ पे यूज पाइथागोरस थ्योरम। सुनो भाई, देखो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या भाई यहाँ पे AC यानी कि 5 सेंटीमीटर है,
तो हाइपोटेन्यूज लिखो भाई यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भाई 4 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना भाई आपका इसका 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करो 25, 4 का करोगे 16, 3 का करोगे 9, 25 इज इक्वल टू 16 और 9 कितने होते हैं 25। तो हाँ भाई बताओ मुझे, अब इक्वल आए दोनों, ये आए ना इक्वल, तो अब इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया अपना कि ये हमारी थ्योरम है जो पाइथागोरस थ्योरम वो सेटिस्फाई करा रही है इस क्वेश्चन के अंदर। दोनों की दोनों स्टेटमेंट इक्वल आई है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो रही है और इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कि हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो बस आपने अब एक लाइन लिखनी है, सो दैट द गिवन जो भी साइड्स दे रखी थी आपको, देखो क्या बोला, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, जो भी लेंथ ऑफ साइड दे रखी है जितनी भी हैं, सो दैट द गिवन लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऐसा है भाई यहाँ पे अपना, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स इज द, क्या बन जाएगा भाई अपना ये राइट एंगल ट्राइंगल। सो विच ऑफ द टर्म इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो बोलेंगे यस इज द टर्म ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया राइट, और ये एंगल का साइन है और ये ट्राइंगल का साइन है। ठीक है, तो क्या बोला हमने, सो दैट द गिवन लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज द टर्म ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, और इन्होंने लास्ट में एक लाइन भी बोली थी, साथ में क्या बताना है, डिटरमाइन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बताना है। तो हाइपोटेन्यूज कितना भी अपना यहाँ पर 5 है, कितना है 5, तो लिख देना लास्ट में हाइपोटेन्स इज हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है, कितना भाई 5 सेंटीमीटर। और आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, समझ आया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट देखो इसका, सेम टू सेम करना है बिल्कुल। इजी करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा ट्राइंगल भी बना लो। ठीक है, अब आप बताओ मुझे इसके अंदर कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कितना होगा, बड़ी साइड ढूंढो कौन सी है फटाफट, बड़ा नंबर कौन सा 15 है, तो 15 हमारा हाइपोटेन्यूज है। और इनमें कोई मैटर नहीं है, कोई भी ले लो, 13 या 10 में से, इसमें हम 10 मान लेंगे, ये 13 मान लेंगे। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है इसका। फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई, लगाओ फटाफट। क्या होती है अपने पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना 15, तो लिखो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भाई 10 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना भाई 13 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 13 का कितना होता है 169, तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना 225। इस साइड जोड़ो 100 और 169 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर अपने पास 269। क्या ये दोनों इक्वल हैं भाई, देख लो इक्वल नहीं है ना, ये 225 है 269 है, इक्वल नहीं है, तो इट मींस क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल की टर्म्स नहीं होंगी, जितनी भी लेंथ है ये राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं है। तो बाद में लिख देना आपने नॉट इक्वल, और बोलोगे आप यहाँ पे नो इट इज नॉट राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आप इंग्लिश में लिख देना, मैंने तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म डाल दी इसकी, एंगल्ड का साइन है तो इसलिए ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है भाई। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ से प्रूव कर दिया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेम टू सेम है। आपने क्या कर लेना, पहले यहाँ पर वही फिगर बना लो एक छोटी सी राइट एंगल की, इजी सा लगेगा आपको थोड़ा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो लॉन्गेस्ट साइड देखो कौन सी, अब इसमें 100 सबसे लॉन्ग है, बड़ा है, तो 100 ले लेंगे यहाँ पे, नाम रख लो ट्राइंगल का ABC। बेस और इसमें परपेंडिकुलर में आता आप कोई भी ले सकते हो, 80 ये ले लो भाई, 60 ये ले लो, फिर वही लगाओ फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना भी अपने पास 100 है, 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भी आपके पास 80 है, तो 80 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना भी आपका 60, तो 60 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई 10,000 होता है, कितना होता है 10,000। 80 का स्क्वायर होता है इतना, कितना 6,400 प्लस में इसको होता है 3,600, 10,000 एज इट इज। इसको जोड़ोगे तो ये भी 10,000 ही बनेगा, क्या बनेगा 10,000, जोड़ के देख लेना। ठीक है, तो क्या हुआ भाई अपना 10,000 इज इक्वल टू 10,000, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल आ गई तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही कि हाँ भाई ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो लास्ट में एक लाइन लिख दो, यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, या फिर आप ये लाइन लिख देना जो मैंने साइड लिखी थी, सो दैट द गिवन लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज द टर्म ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में, यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और लास्ट में हाइपोटेन्यूज पूछा, वो भी बता दो भाई, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा भाई 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। सेकंड वाले के 3 ही पार्ट थे। ठीक है भाई, तीनों के तीनों इजी हैं, आपने देख लिए हैं। ठीक है भाई, एक ही फॉर्मूला लगाया है, एक ही मेथड चला सभी के अंदर,
बस ये आपने ध्यान रखना है दो चीजों का। किस चीज का भाई? एक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, दूसरा अगर आपको 3 साइड्स दे रखी है तो उसमें से कौन सा क्या लेना है वो पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट साइड होती है आपकी 100 वाली, ठीक है, 100 यानी कि जो भी बड़ी साइड होगी वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी, वो आपको हाइपोटेन्यूज लेना। बाकी बेस और परपेंडिकुलर में आपकी मर्जी है, घुमा फिरा सकते हो, छोटा किसी को लेना, बड़ा किसी को, आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं भाई। ये भी बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगाना आपने, बस स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है। देखो पहला क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर आपको करना क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है जो 40 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर ब्रॉड दिया आपको, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं भाई। जैसे ही आप फिगर बनाओगे आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखो ये हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया यहाँ पर, ठीक है, रफली, और इसमें एक डायगोनल भी बना देता हूँ मैं। देखो ये मैंने इसमें एक डायगोनल बना दिया भाई। नाम देखो इसका क्या रखा है, 40, नाम अपनी तरफ से रख लो, नाम तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। ABCD रख लेता हूं मैं, ABC और ये D है, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रेथ रख लेता हूं मैं 40 मीटर और 30 मीटर। 40 मीटर लेंथ है इसकी भाई, तो 40 मीटर लेंथ रख ली। 30 मीटर ब्रॉड है तो 30 मीटर इसकी ब्रेथ रख ली, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन समझो क्या बोला है, इसका डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या है इसमें आपको पता ही है, AC डायगोनल है। और एक ध्यान से सुनो, रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली चीज क्या होती है भाई, अपना हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, नीचे वाला बेस होता है, ठीक है, और ये अपना परपेंडिकुलर होता है भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट पता चल रहा है आपको, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम का और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो फटाफट क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे यूज पाइथागोरस थ्योरम भाई, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या भाई अपने पास AC है, नाम रख लो इसका, AC है भाई आपके पास, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भी आपके पास AB, तो AB का स्क्वायर रखना पड़ेगा आपको, प्लस में परपेंडिकुलर क्या भी आपका BC, तो BC रखना पड़ेगा भैया आपको। देखो AC क्या भी आपका यहाँ पर, AC आपको नहीं पता है, निकालना है तो AC को AC ही रहने दो, AC का स्क्वायर रखो। बेस क्या भैया आपका 40 मीटर दे रखा, तो 40 का स्क्वायर करो भाई यहाँ पे, प्लस में BC क्या भैया आपका यहाँ पर 30 है तो 30 रखो भाई, 30 का स्क्वायर। अब चलो शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। AC का स्क्वायर एज इट इज, 40 किसका होता है भाई 1600 स्क्वायर हो जाता है, 3 का 9 और पीछे 10 का 100 यानी कि 900। दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा भाई आपके पास, आ जाएगा 16 और 9 25 और पीछे आ जाएगा 100। तो AC एज इट इज उस साइड 2500 का रूट कर दो भाई। हाँ भाई ये कर दिया, और उसका रूट निकालना बहुत ईजी है। ईजी कैसे है, ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पर आपको कितना दिया, 2500 दिया, ठीक है। अब आप सोचोगे इतना बड़ा टर्म है कैसे निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल ईजी है। देखो पहले स्टार्टिंग में 25 है, 25 का क्या होता है स्क्वायर, आप सभी को पता है 25 तो छोटा नंबर है, 5 का स्क्वायर होता है भाई, किसको होता है 5 का, 5 लिख दो। उसके बाद देखो पीछे 2 जीरो है, कितनी है 2 जीरो, 2 जीरो यानी कि 100 है, और 100 किसका स्क्वायर होता है भाई 10 का होता है, तो यहाँ पे 10 की आ गई, एक जीरो लग जाएगी, कितनी लग जाएगी 1 जीरो, या फिर 5 × 10 करोगे 50 ही आना है डायरेक्ट, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 50 मीटर, और जिसको नहीं आया है ऐसा करना तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है भाई, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लो। तो ये आपका 50 आंसर आ गया भाई। जो डायगोनल है आपका AC यानी कि डायगोनल है वो 50 मीटर आ गया भाई आपका, ठीक है, आंसर 50 रहेगा। अगले पे चलते हैं नेक्स्ट। देखो भाई एक बंदा है जो A से शुरू हुआ, A से चला भाई, वो कहाँ चला, वेस्ट की तरफ 15 मीटर गया, फिर वहां से जाएगा वो नॉर्थ की तरफ, कितने मीटर 8 मीटर। बोला है कि जहां से उसने शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, और जो एंड पॉइंट है ये इसका एंड पॉइंट है, इसके बीच की दूरी बताओ, यानी कि आपको AC निकालना है, बस डायरेक्ट यही बात समझो यहाँ पे। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये बोला ना स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यानी कि आपने A से लेकर C तक की दूरी बतानी है, यहाँ पर टोटल कितनी होगी। तो कहने का क्या मतलब, आपको डायगोनल बोल रहा हूँ, सॉरी, हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, और ये आपका 90 डिग्री आपको पता ही है, और इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, ये आपको निकालना है। बेस आपका दे रखा 15 और परपेंडिकुलर दे रखा आपका 8, ठीक है भाई। यूज करते हैं फॉर्मूला फिर डायरेक्ट, देखो फटाफट क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई, लिख देना ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना बेस का AC है, तो लिखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भी आपका AB, तो AB का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना बेस का BC है, कितना है BC का स्क्वायर। देखो भैया AC की वैल्यू कितनी है आपकी नहीं पता, वो तो निकालनी है, तो ऐसे रखो इसको, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, बेस कितना भी आपका यहाँ पर 15 है, तो लिखो 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में BC यानी कि परपेंडिकुलर कितना 8, तो 8 का स्क्वायर। चलो भैया सोल्व करते हैं इसको, ओपन करते हैं स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, याद कर लेना भाई, बार बार बोलता हूँ मैं। 8 का स्क्वायर 64,
AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे तो 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 289, और स्क्वायर उस साइड जाके रूट कितना भाई, रूट हो जाएगा। अब तो ब्रैकेट रहने देते हैं इस पर, ठीक है, क्योंकि उस साइड चला गया ना स्क्वायर, रूट हो जाएगा उस साइड जाके 289 का रूट। हाँ भाई 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 होगा भाई 17 का स्क्वायर। मुझे याद है इसलिए मैंने बोल दिया डायरेक्ट 17 का, जिसको याद है वो यूज कर सकता है, अदरवाइज आपको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, इसमें 17 का टेबल आएगा इसमें तो, क्योंकि 17 के तो कोई फैक्टर होते नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लगोगे शुरू से। देखो अगर मैं बताऊं आपको टाइम कैसे वेस्ट हो सकता है आपका, यहाँ पे सुनो ध्यान से। अब कुछ बच्चे हैं जिनको याद नहीं होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे, अब सोचेंगे वो किस पे डिवाइड करूं, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक जाएंगे वो। ये तो है नहीं डायरेक्ट उनको पता चलेगा 17 का टेबल है, नहीं पता चलेगा ना, तो ऐसे शुरू से ट्राई करना शुरू करेंगे। और कुछ बच्चे हैं 10 तक जाएंगे, 15 तक, वहां जाके थक जाएंगे, क्या पता निकले ना, कोई डिवाइड ही ना हो, तो छोड़ भी सकते हैं और आंसर यहीं पे छोड़ देंगे वो, जिसकी वजह से मार्क्स कट सकते हैं आपके। तो या तो फिर डिवीजन मेथड अच्छे से सीख लो, ठीक है। डिवीजन मेथड कैसे करोगे, इसको तो आपको पता है 17 से डिवाइड ही होगा बस, ये 17 17 2 बार 17 आएगा तो इसका आंसर 17 आ जाएगा, 17 मीटर। ये मैंने थोड़ा सा गैप देना है यहाँ पे, ये आ जाएगा 17 मीटर, ठीक है। लेकिन फिर आप डिवीजन मेथड यूज कर लो, देखो इस साइड करके दिखाता हूँ डिवीजन मेथड। 289 पीछे से पेयर बनाना पड़ेगा, आगे 2 लिखा है तो 1 का स्क्वायर होगा भाई, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 में से गया 1 और ऊपर से 89 उतार लिया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया भाई। यहाँ पर कितना नंबर ले कि हमारे आ जाए 7 7 ले लेते हैं भाई, 7 7 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 49, 9 4 कैरी गया, 7 2 14 और 4 18, तो 7 लिया ना यहाँ पे, तो 7। ये देखो डिवीजन मेथड से करोगे तो इतना जल्दी होगा, इससे भी करोगे देखो जल्दी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होगा, बट वही है कि फैक्टर ढूंढने में टाइम लगा देंगे बच्चे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपने वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर 2 चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, या तो स्क्वायर याद कर लो 25 या 30 तक, ठीक है, या फिर डिवीजन मेथड या फिर ये वाला अच्छे से करके देख लो इसको प्रैक्टिस। यहाँ पे नहीं अटकना है बस, आपने इतनी मेहनत करोगे बाद में आंसर निकालने में अटक जाओगे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ के बाद डायरेक्ट आप इन दोनों मेथडों को अच्छे से सीख लो, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आंसर आया आपका 17 मीटर, यानी कि एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है भाई, 17 मीटर की दूरी है, ठीक है। हो चुका अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते भी यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस वाले किए ना, कौन से वाला भाई 3rd और 4th किया था, ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम है। देखिए भी कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग है जो रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि सीडी है भाई, ठीक है, जो कि लेंथ कितनी है उस सीडी की 17 मीटर है, और जो ये बीसी है एक बिल्डिंग है, क्या भाई ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर हमने ये सीडी लगानी है ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपने इस 17 मीटर जो सीडी है उसको लगाया है बिल्डिंग के ऊपर, जो कि है हमारे पास यहाँ पे 15 मीटर की, और आपने पता क्या लगाना है, जहां पे सीडी के पांव है, यानी कि जहां पे सीडी रखी हुई है नीचे से और उस बिल्डिंग के नीचे तक की, इसकी लेंथ निकालनी है आपने, यानी कि आपने बेस निकालना है। कैसे, देखो 90 डिग्री के सामने क्या, तभी आपका हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो ठीक है, ये आपका क्या है बेस है, ये आपका क्या भाई परपेंडिकुलर, तो आपने क्या निकालना है बेस निकालना है, आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। देखो भाई फॉर्मूला यूज करेंगे भाई वाला, पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम लिख देना आपने, फॉर्मूला लिखो पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या भाई आपका ए बी है, क्या है ए बी, नाम लिखो, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भी आपका ए सी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना भी आपका बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू आपको दी है भाई यहाँ पे 17 मीटर, तो लिखो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भी आपका वो तो निकालना है, उसको एज इट इज रखो, ए सी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना भाई 15, तो 15 का स्क्वायर। ओपन करो, 17 का स्क्वायर होता भी आपका 289, AC का एज इट इज रहेगा आपका, प्लस में बेस कितना इसका 15 का स्क्वायर 225 प्लस का साइड आगे माइनस, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल बच जाएगा भाई आपका 289 माइनस में कितना भाई 225 है, सॉरी 225 लिखेंगे भाई यहाँ पे, तो आपका कितना बचेगा, देखो 289 में से 225 करेंगे तो 64 बचेगा भाई, कितना बचेगा 64। तो आपका जो AC का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई आपका 64 के, स्क्वायर उस साइड जाके रूट, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 का रूट, और 64 किसका स्क्वायर होता है भाई 8 का, तो जो आपका AC है वो कितना आ जाएगा भाई 8 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो जो इसका बेस रहेगा 8 मीटर। यानी कि कहने का मतलब है जहां पे सीडी रखी है उसके पैर, सीडी के पैर यानी कि निचले वाला पार्ट, और बिल्डिंग जहां पे बिल्डिंग है बिल्डिंग के फुट भाई, ठीक है, तो दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा आपका 8 मीटर रहेगा। ये निकालना था हमने, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग,
लैडर का जो फुट है बिल्डिंग के फुट से दोनों के बीच में कितनी दूरी है वही निकालना है। और सेम टू सेम लैडर वाला क्वेश्चन भी हमारा 6th है। जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ आया उसको वो भी आएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों में एक बात मेन होती है, आपको स्टेटमेंट के हिसाब से जो फिगर होती है, जैसे हमने ये बनाई है इसके अंदर, ठीक है, ये बनानी आनी चाहिए। अगर आपको ये बनानी आ गई तो आप उसके हिसाब से फिर हाइपोटेन्यूज बेस जो भी है वो ले सकते हो इजीली। देखो भाई कैसे, अब इसको बोला है एक लैडर है 13 मीटर लॉन्ग, चलो ठीक है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है, जिसको अगेंस्ट खड़ा किया गया है किसके खिलाफ, किसके सामने भाई, वॉल के सामने, दीवार के ऐसे लगाया हुआ रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट देने के लिए उसको। तो देखो भाई एक वॉल ले लो पहले, तो ये मैंने मान लो वॉल ले ली, ठीक है, और एक क्या किया, सीढ़ी को इसके सहारे खड़ा किया गया, ऐसे ये सीढ़ी को इसके सहारे खड़ा किया गया है, ठीक है। 13 मीटर लॉन्ग एक सीढ़ी थी, तो 13 मीटर लेंथ ले उसकी, पहले ये 13 मीटर है भाई, मैं इसको 13 मीटर ले देता हूं, ठीक है। वर्टिकल वॉल, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, देखो जो सीढ़ी के पैर है ये और ये जो वॉल है उसके पैर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया कितना भाई, यहां पर वो दिया आपको यहां पर 5 मीटर, कितना दिया भाई, 5 मीटर दिया है, 5 मीटर दिया। उसके बाद देखो क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो भाई क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर, कहां गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ये हमारे यहाँ पे है भाई, ठीक है, और यहाँ पे इसका एंड है सीढ़ी का, सीढ़ी के एंड से लेकर ग्राउंड के तक, यानी कि आपको बेसिकली परपेंडिकुलर निकालना है। मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे ABC, ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है भाई। तो चलो यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और आप यहाँ पे निकाल लोगे भाई क्या, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, तो लिखो यहाँ पे फटाफट क्या लिखेंगे भाई, पहले यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला लिखो भाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना भी आपका यहाँ पर 13 है, तो लिखो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा पहले वैल्यू लिख देते हैं भी कौन कौन सी साइड ली हमने, साइड की वैल्यू लिख के फिर करेंगे डायरेक्ट, वरना वो छोटा हो जाएगा। देखो AC है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो AC का स्क्वायर, बेस कितना भी आपका AB, तो AB का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना भी BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो AC की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, यहाँ पर AC की वैल्यू आपको 13 दी हुई है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया भाई आपको, यहाँ पर AB दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस में BC आपको निकालना है, तो BC का स्क्वायर। तो देखो भाई 13 का स्क्वायर करोगे 169, 5 का करोगे 25 प्लस में BC का स्क्वायर, 25 साइड आके माइनस, तो BC का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया भाई, 169 माइनस में 25 माइनस करोगे तो 144, 144 है हमारा BC के स्क्वायर के इक्वल। अब मुझे बताओ BC का स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा, तो 144 किसका रूट होता है भाई, यानी कि 144 का स्क्वायर क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ, 144 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, इस इट मींस ये हो जाएगा अपना, तो 144 किसका स्क्वायर था भाई, 12 का था, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 12 मीटर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा BC फाइनल वो होगा 12 मीटर, यानी कि जो आपकी वॉल होगी वो 12 मीटर होगी, ठीक है भाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन लास्ट यहाँ पे खत्म, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है, देख लो आप, हर एक क्वेश्चन के अंदर हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले भी मैंने बताया था आपको कि ये करना है भाई, ठीक है। अब यहाँ तक आपने क्वेश्चन समझ लिए हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, अभी बच्चों को पसंद आ रहा है पढ़ाना मेरा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप लाइक नहीं करते हो, ठीक है भाई। अब देखो 6 क्वेश्चन हो गया अपना, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं भाई। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है, यहाँ से थोड़े क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड अप हो चुके हैं, यानी कि यहाँ से थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, लेकिन हैं बिल्कुल सिंपल। क्यों है देख लो, यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था 7 8 से पहले 5 6 4 3 में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन समझिए अच्छे से, क्या बोला है, एक लैडर है भाई 15 मीटर लॉन्ग है, सीढ़ी है भाई जो 15 मीटर लंबी है, ठीक है, रीचेज अ विंडो विच इज 9 मीटर अबव, और वो विंडो तक पहुंच रही है जो 9 मीटर अबव है। ये देखो भाई 9 मीटर अबव सीढ़ी विंडो है ये, ठीक है, ऊंची, और ये 15 मीटर की यहाँ पर इस पे क्या लगी हुई है, यहाँ पर एक लॉन्ग क्या लगी हुई है, यहाँ पर आपकी सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड वन साइड ऑफ द स्ट्रीट कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, देखो यहां पर है आपकी विंडो और यहां पर आपका फुट ऑफ किसका भाई, सीढ़ी का। ऐसे यहां पर एक सीढ़ी है और इसका भी फुट यहीं पे मिलता है, तो हमें यहां पर टोटल डिफरेंस निकालना है, यानी कि आपको यहां से लेकर A से लेकर B तक की टोटल दूरी बतानी है हमने, क्या है। तो पहले क्वेश्चन समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर 90 डिग्री एंगल बना देता हूं भाई, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट एंगल हो जाएगा आपका। अब आपको पता है ये आपका क्या सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, ये क्या भाई सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। दो ट्राइंगल बन चुके हैं बेसिकली यहाँ पर, एक का नाम है ADC,
एडीसी ट्रायंगल के अंदर आपको दिया है ये वाला हाइपोटेन्यूज, ये वाला आपका परपेंडिकुलर, ये आपको बेस निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या है भाई, ये आपका हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल ईबीसी के अंदर, ये आपका परपेंडिकुलर और आपको बेस निकालना है। दोनों के बेस निकालो और दोनों को जोड़ दो, बस ये करना आपको। तो पहले करता हूं मैं इस ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल का नाम ले लो भाई एडीसी, लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल एडीसी के अंदर यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या भाई अपना डीसी है, क्या है डीसी का स्क्वायर, बेस कितना भी अपना एसी, तो एसी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना भाई एडी, एडी का स्क्वायर। फॉर्मूला पुट वैल्यू पुट करो, डीसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 है, तो लिखो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी कितना भी अपना यहाँ पर वो तो निकालना है एसी ही रहेगा, प्लस में एडी कितना भी अपना 9, तो 9 का स्क्वायर। 15 का करेंगे तो कितना होता है 225, एसी आपका एज इट इज रहेगा। 9 का करोगे तो 81, 81 इस साइड आके माइनस, तो एसी का स्क्वायर किस इक्वल हो जाएगा भाई 225 में से आपने 18 1 माइनस करना है। 5 में से 1 गया 4 और उसके बाद 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 1, 144 बचा भाई, कितना बचा 144। तो एसी का स्क्वायर आपका 144 बचा है, एसी कितना आ जाएगा फिर 144 का रूट, और 144 का रूट आपको पता ही है कितनी बार आ चुका है 12, कितना आ जाएगा भाई 12 मीटर। तो यहां पर आपका जो AC है कहां से लेकर A से लेकर C तक, इसकी टोटल दूरी कितनी आई भाई अभी तक आपकी आई है 12 मीटर, कितनी आ गई 12। अब आपको ये वाला निकालना है, तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे भाई, अब ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे EBC वाला, ठीक है। EBC ट्रायंगल लेना है, सेम टू सेम प्रोसेस करनी है, करते हैं। चलो देखो इन ट्रायंगल EBC, यही कर देता हूं मैं, इन ट्रायंगल EBC में तो क्या हो जाएगा भाई आपका यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। वही थ्योरम यूज करेंगे, क्या होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या भाई यहाँ पर देखो आपका EC है, कितना है तो लिखो EC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भी आपका ये रहा BC है तो BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना भाई EB, तो लिखेंगे यहाँ पे EB का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो फटाफट। अब EC कितनी अभी 15 है तो लिखो यहाँ पे 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितनी अभी आपके यहाँ पर ये BC ये BC हमारे पास तो निकालना है तो लिख नहीं पाएंगे हम, तो उसको BC ही रहने दो। EB कितना भी आपका 12 है यहाँ पे, तो 12 का स्क्वायर चलो ओपन करो। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225 लिखो यहाँ पे इज इक्वल टू BC का स्क्वायर तो हमें निकालना अभी 12 का स्क्वायर 144, 144 इस साइड आके माइनस, तो BC का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया भाई अपना 225 माइनस में 144, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर, माइनस कर लो पहले कितना बचेगा यहाँ पे आपका बच जाएगा भाई 81 बचे, कितना बचेगा 81, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 81, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 81 का रूट, और 81 किसका स्क्वायर होता है भाई 9 का, तो BC की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 9 मीटर। तो ये रहा भाई आपका BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 9 मीटर आ गई, कितनी आ गई 9 मीटर। चलो अब हमें निकालना क्या था, टोटल दूरी निकालनी थी ना, A से लेकर B तक की टोटल दूरी निकालनी थी, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो लिखो भाई जो आपका AB है क्या है, नीचे कर देता हूं मैं यहाँ पे, जो आपका AB है वो किसके इक्वल है भाई यहाँ पर, AB आपका AC प्लस में CB, किसके इक्वल भाई AC प्लस में CB, और AC की वैल्यू कितनी आई है 12 प्लस में CB की वैल्यू 9, तो जुड़कर कितना हो गया भाई 21 मीटर, कितना भाई, तो AB होगा जो आपका फाइनल आंसर वो आएगा 21 मीटर। तो ये हो चुका भी आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल था, सेम प्रोसीजर किया है, बात यहाँ पर सिर्फ आती है दो चीजों की। क्या क्या हमने यहाँ पे दो वाले थे अपने पास, पहले तो हम सिंगल ट्रायंगल होता था अपने पास, एक ही ट्रायंगल होता था राइट एंगल ट्रायंगल, उसी के अंदर हम हाइपोटेन्यूज या बेस निकालते थे। लेकिन एक ही क्वेश्चन में अब की बार दो आपको दिए हुए हैं, तो उनका यूज करना आपने अच्छे से, और भाई वैल्यू निकाल देनी है, तो टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शकल देख के तो पता ही चल रहा होगा आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे दो ट्रायंगल है यहाँ पे वैसे ही वहां पर भी दो ट्रायंगल है, उनका भी ऐसे यूज करेंगे, दो वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, वही चलना है सेम टू सेम। देखो चलो भैया शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर के अंदर आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम देख लो ABC और D, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसकी 4 साइड होती हैं, जिसमें BC की AD की DC की सारी वैल्यू दी है जो मैंने लिख दी है पहले से ही, ठीक है। आपको दो एंगल 90-90 दिए हैं, वो देखो लिख रखे हैं मैंने 90-90। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB निकालना, आपको क्या निकालना है AB। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट समझनी है, क्या समझनी है भाई, रिक्वायरमेंट आपकी क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपको अगर AB निकालना है तो आप ट्रायंगल कौन सा लोगे,
ए बी डी लोगे, लेकिन ए बी डी के अंदर मोस्टली दो चीजें तो आपकी होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो होना चाहिए डी बी और एक होना चाहिए ए डी, क्योंकि दो साइड होंगी तभी तो आप थर्ड साइड निकाल लोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास ये साइड दी ही नहीं है, तो पहले यही निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बी सी डी वाला। तो लेते हैं भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है भाई। यूज करेंगे यहां पर किस चीज का? यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना भाई? देखो यहाँ पे ये रहा 90 डिग्री के सामने। हाइपोटेन्यूज कितना भाई? डीबी। कितना है? डीबी। तो यहाँ लिखेंगे डीबी का स्क्वायर या फिर बीडी का स्क्वायर बोल दो। उसके बाद डीसी लोग यहाँ पे या सीडी बोल दो। सीडी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे बेस, अच्छा बेस की बात हो रही है ना, बेस कितना भी अपना बीसी है। कितना है? बीसी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना भाई? सीडी का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो। डीबी तो हमें पता नहीं है, वो तो निकालना पड़ेगा भाई, ऐसे रखो फिलहाल उसे। बीसी का स्क्वायर कितना होगा भाई आपका? यहाँ पे बीसी का स्क्वायर है 3, यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर करो भाई, ठीक है। प्लस में सीडी कितना भाई आपका? 12 है, तो लिखो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। चलो अब इसको ओपन कर लो। डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144। ऐड कर दो भाई। अब डीबी आपका किसके इक्वल हो जाएगा? इनको ऐड करोगे तो 153 हो गया भाई। कितना हो गया? 153। एक बात और सुन लो, आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है? स्क्वायर साइड भेज के रूट नहीं करना भाई। अब आप पूछोगे रूट क्यों नहीं करना है? रूट इसलिए नहीं करना है यहाँ पर क्योंकि 153 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। निकाल के देख लो। देखो 10 का करोगे कितना? 100, 11 का 121, 13 का 169, 13 का कितना बोला मैंने? 169। तो 169 से पहले आ गए तो ये तो किसी का है नहीं है, तो आप रूट करोगे तो कोई आंसर नहीं आएगा आपका प्रॉपर होल नंबर में। दैट्स वाई आप इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इसके आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखो अब क्या पड़ेगी। अब हमें निकाल लेना है ये वाला ट्रायंगल। कौन सा भाई? ए बी डी वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी की निकालनी है। तो लिखो भाई यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। देखो भाई अब ए बी डी में आपका ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने आपका क्या है भाई? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना। और ये आपका क्या है? यहाँ पे बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपकी बात तो लिखो भाई फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बाय यूज पाइथागोरस थ्योरम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या भाई यहाँ पर? एडी है, तो लिखो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भी यहाँ पर? एबी है, तो एबी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना भी? डीबी, तो डीबी का स्क्वायर, ठीक है भाई। लिख दिया मैंने। अब सभी की वैल्यू पुट करते हैं। एडी के स्क्वायर की वैल्यू, एडी कितना भी अपने पास यहाँ पे? एडी है 13, तो लिखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर ए बी कितना भी आपका यहाँ पे? वो तो निकालना आपको, एज इट इज लिखो। और अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना लिखा है? डीबी का स्क्वायर, और डीबी के स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी। ये देखो डीबी का स्क्वायर कितनी वैल्यू निकाली थी भाई? 153। तो पुट करनी है अब यहाँ पर ये डीबी की स्क्वायर की जगह पे कितनी है भाई यहाँ पे वैल्यू? 153। और स्क्वायर मत करना इसका, ठीक है। कुछ बच्चे कभी सोचें डीबी तो यहाँ पर 153 और 153 का स्क्वायर कर दे, वो नहीं करना है क्योंकि पूरे डीबी का होल स्क्वायर की वैल्यू है ये, ठीक है। तो डीबी का स्क्वायर 153, यहाँ पे डीबी का स्क्वायर 153, बस ऐसे रखना आपको, ठीक है। अब 153 साइड प्लस का इस साइड भेजेंगे, लेकिन इस साइड कितना भाई? 13 का स्क्वायर 169, कितना भाई? तो पहले मैं लिख देता हूँ ए बी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना? 169, और ये 153 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का 153 हो गया, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर किसके कुल आ जाएगा भैया आपका? यहाँ पर माइनस करो, चलो इसे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 153 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बच गए थे कितना अपने पास भाई? 5 बच गए, तो 16 में से 15 गया 1, तो 1 ही बचा। तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई? स्क्वायर उस साइड जाके रूट, तो 16 का रूट कर दो। तो आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा भाई, आपका जो ए बी आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर? 4 मीटर आएगा। तो जो आपको ए बी निकालना था ना यहाँ पे बेस, तो ये आया है 4 मीटर। कितना आया भाई? ये 4 मीटर आया है। लिखा भी है लास्ट में ऊपर देखो, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ निकालनी थी, जो आपने निकाल दी है, वो कितनी आई भाई? 4 मीटर आई है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ से आपके दो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन शुरू हुए हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस सिंगल ट्रायंगल के थे, लेकिन थ्योरम सभी में एक ही चल रही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी और क्वेश्चन के बीच में भी चल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं भी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस जैसे। यहाँ पर भी दो ट्रायंगल हैं, उनका यूज करना आपने, ठीक है। और उस क्वेश्चन के अंदर तो हमें एरिया निकालना, वो करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। देखो भी इसके अंदर आपको क्या बोला है? पी एस और आर। आपको ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके अंदर दो ट्रायंगल है। एक तो ट्रायंगल है पी एस क्यू और एक है पी एस आर, ठीक है।
तो इसमें निकालना क्या हमें निकालना है पी आर की वैल्यू। देखो पी आर हमारा ये है, और पी आर निकालने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो इस पूरी लेंथ की। पूरी लेंथ कितनी है भाई, 9 + 6 15 सेंटीमीटर। एक आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इस वाली लाइन की, पीएस लाइन की। बट पीएस आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने से पहले किसी भी जो भी ट्रायंगल दे रखो आपको, उसकी दो साइड तो होनी चाहिए आपके पास, रिक्वायरमेंट है। अगर ये दो साइड होंगी तो तभी थर्ड निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क है यहाँ पर क्या है कि हमें ये वाला निकालना है, पी एस हमने यहाँ पर निकालना है पहले। उसके बाद फिर हम यूज करेंगे भी कौन से वाला, पूरे वाले ट्रायंगल का यूज। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे पी एस क्यू वाला। देखो भाई, इन ट्रायंगल पी एस क्यू के अंदर देखो भी क्या होगा अपने पास, हमारे पास यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। लिखो यहां पे यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है अपने पास भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना भाई इसका, देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये वाला हाइपोटेन्यूज है, पी क्यू हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भी हमारा क्यू एस का होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना भाई पी एस, तो पी एस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो भाई, पी क्यू हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस हमारे पास कितना दे रखा भाई 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, प्लस में पी एस तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इसको तो ऐसे रहेगा निकालना में। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई 100 होता है, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस में पी एस का स्क्वायर। 36 उस साइड जाके माइनस, तो पी एस का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई 100 माइनस में 36, तो पी एस स्क्वायर किसके इक्वल बचेगा भाई 100 में से माइनस करोगे 64, और पी एस स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा, 64 का रूट कर दो भाई तो आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपने जो वैल्यू निकाल लिया ना भाई, ये वैल्यू किसकी वैल्यू निकली है भाई, पी एस की वैल्यू निकली है। तो पी एस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो, आपको क्या निकालना था, पी आर निकालना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो पी आर वैल्यू निकाली है वो क्या होगी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। हमारे पास दो साइड आ चुकी हैं, तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं अब इजिली। अब हमारा ट्रायंगल होगा यहाँ पे पी एस आर, कौन सा होगा भाई ट्रायंगल पी एस आर। लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल पी एस आर के अंदर वही करेंगे यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, देखो 90 डिग्री के सामने यही होगा पी आर, तो लिखो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना होगा भाई, पूरा बेस बोलना अब की बार, आर एस कितना भाई आर एस का स्क्वायर प्लस में पी हमारा क्या भाई परपेंडिकुलर, तो पी एस ही रहेगा पी एस का स्क्वायर। देखो पी आर की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, यहाँ पे देख लो पी आर की वैल्यू हमें निकालनी है या दी रखी है हमें, यहाँ पे देखो पी आर तो हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस हमारे पास, देखो आर एस हमें दिया 15, तो लिखो यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस में उसके बाद पी एस की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो भाई यहाँ पे। तो देखो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225 लिखो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ऐड करोगे तो 289, कितना भाई 289, इस साइड स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा आपका, तो 289 का रूट क्या होता है भाई यहाँ पर देखो रूट हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भाई पी आर की वैल्यू आपकी यहाँ पर, पी आर की वैल्यू आपकी 17 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल है क्वेश्चन, कोई कुछ ज्यादा नहीं करे, हर एक क्वेश्चन में यही तो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यार, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। चलते हैं अब 10th पे, देखो क्या बोला है इसके अंदर आपको, रोम्बस है, PQRS दिया आपको। अब रोम्बस की बात आई है तो भाई प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और साथ में फॉर्मूला भी। आपको बाद में देखो क्या बोला है, एरिया ऑफ रोम्बस बोला है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि हमें यही निकालना तो इसी का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, पहले हाफ ऑफ d1 इंटू d2। अब आप बोलोगे d1 d2 क्या है, सुनो भाई d1 और d2 है डायगोनल 1 डायगोनल 2। डायगोनल 1 देखो कितना आपका पी आर, टोटल काउंट करो देखो 8 ही साइड है 8 ही साइड, तो टोटल कितना हो गया 8 और 8 16। हमारा एक डायगोनल d1 की वैल्यू कितनी दी है 16, यानी कि 16 दी है, बट d2 नहीं दिया आपको। कौन सा d2, RS, ये सॉरी RS बोल रहा हूं QS, ठीक है। QS अपना डायगोनल 2 की वैल्यू आपको नहीं दी है, और यही आपकी टास्क है यहाँ पर कि आपको QS है जो डायगोनल है वो निकालना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है और फिर सोल्व कर लेना बस। और उसको कैसे निकालोगे उसको समझ लो, देखो
जो रोम्बस होता है इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर इसको दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो पूरा डायगोनल 16 है, 16 है, लेकिन इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ा है 8 और 8 में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो हमारा डायगोनल है 8 और 8 में तोड़ा है यहाँ पर, दैट्स वाई इस तरीके से ये वाला डायगोनल भी क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में तोड़ा हुआ है। तो अगर आपने ये वाला पार्ट निकाल दिया ओ से लेकर क्यू तक, तो आपका पूरा डायगोनल आ जाएगा, क्योंकि इसका डबल हो जाएगा ना फिर ये। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो अब आपको यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है एंगल, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा भाई आपका हाइपोटेन्यूज। ये क्या है भाई, बेस। आपको परपेंडिकुलर निकालना है यहाँ पे, तो ट्रायंगल का नाम लिखो भाई, क्या नाम है, POQ लिखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल POQ के अंदर। अब देखो भाई फॉर्मूला तो वही रखेगा, यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। क्या लगती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना भाई, यहाँ पे देखो आपका PQ है, कितना है, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भैया आपका, बेस हो जाएगा आपका ये वाला, मान लो चाहे बेस OP, ठीक है, OP का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना रहेगा भाई आपका, OQ रहेगा, OQ का स्क्वायर, ठीक है भाई, Q है यहाँ पे अपना। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, PQ अपने कितने रखे, 17, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना देखा भी आपको, OP है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में OQ तो आपको निकालना भाई, ठीक है। अब देखो 8 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर ओपन कर लो, 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का होता है 64 प्लस में OQ का स्क्वायर, 64 साइड जाके माइनस, तो OQ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 289 माइनस में 64, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो 225, और स्क्वायर उस साइड जाके भाई क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 का रूट। और 225 किसका स्क्वायर होता है, ये तो कई बार आ चुका है, 15 का होता है, कितने का होता है, 15 का। देखो यहाँ पे 15 का स्क्वायर भी किया था हमने, 225, ठीक है, तो 15 हो गया भाई। तो पीछे लगा देंगे सेंटीमीटर लगा देंगे, ये हो गया आपका OQ, 15 सेंटीमीटर हो गया भाई। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट थी जो हमने पूरी कर दी है, क्या रिक्वायरमेंट थी, OQ की वैल्यू 15 है भाई, ये तो 15 लिखेंगे यहाँ पे भी कितनी लिखेंगे, 15 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 15, क्योंकि दोनों साइड इक्वली होंगी, जब ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 15 है तो ये भी 15 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास D1 और D2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस लगाते हैं भाई, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला भाई, हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब फॉर्मूला लगाओ, हाफ ऑफ D1 की वैल्यू, डायगोनल कितना है भाई, 8 और 8 16, तो 16 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2 कितना हो गया, 15 और 15 30, तो आपका कितना हो जाएगा भाई, हाफ ऑफ, काट ही दो, यहीं पे काट देता हूँ मैं, हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करेंगे। 2 से काट दो, 2 8 जा 16, तो कितना बचा भी, 8 इंटू 30 बचा आपका, मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 जा 24 और पीछे 0, पीछे क्या लग जाएगा भाई, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया यहाँ पे, आपका फाइनल आंसर आया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर भाई कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है भाई। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, ठीक है। यहाँ पर तो बुक में मेरे ख्याल से हिंट दे रखी है, बट एग्जाम में थोड़ी ना हिंट मिलेगी, तो आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं भाई, ठीक है अच्छे से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं भी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 और 12 बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आपने इसके अंदर। और मैं एक बार जो बार बार बोल रहा हूं आपको कि आपको जो फॉर्मूले हैं क्वाड्रिलेटरल के जितने भी होते हैं आपको याद करने होंगे भी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर तो आपको हिंट मिल जाएगी, बट एग्जाम में नहीं मिलेगी हिंट, ठीक है, उसका ध्यान रखना आपने। तो देखिए भाई हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 इसमें क्या बोला है, ABC और E हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम बनता है, ठीक है। तो आपको इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना भाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एरिया लिख देता हूँ भी, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या होता है भाई, हाफ ऑफ साइड 1 प्लस साइड 2 इंटू में हाइट। ये फॉर्मूला होता है अपने पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, आपके पास S1 और S2 ये साइड 1 और साइड 2 है। साइड 1 का मतलब है यहाँ पर जो है 5 दे रखा है ये, और साइड 2 अपने पास DC। हमेशा आप ट्रेपीजियम के अंदर पैरेलल साइड का सम लेते हैं हम, तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, एरो का साइन आपको शो कर रहा है कि ये पैरेलल है, ठीक है। तो इन दोनों साइड का सम करना है, और हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दी है। बट यहाँ पर आपके पास एक चीज की कमी है, वो क्या है भी आपका ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको DC नहीं मिला हुआ है, ठीक है, DC आपको निकालना पड़ेगा। ऊपर वाला अगर आपका 5 सेंटीमीटर है तो पूरी की पूरी ये लेंथ कितनी है भी आपकी, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर तो ये भी कितना भाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
अगर आप ये यहां से लेकर यहां तक की साइड निकाल लोगे, ठीक है, अगर ये साइड आपने निकाल ली तो आप पूरी में से ये माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा ना, ठीक है। तो आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम और आप ये वाली साइड निकालोगे। तो कौन सा ट्रायंगल लगेगा, ए ई डी में, लिखो भाई यहां पे इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है। ट्रायंगल ए ई डी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अब लिखो भाई यहां पे यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज करनी है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है भाई पाइथागोरस का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या भाई आपके पास यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कर दो भाई डायरेक्ट, इज इक्वल टू बेस क्या भाई आपका यहाँ पे ईडी है, तो वो नहीं पता आपको, तो ईडी का स्क्वायर ले लो इसे, प्लस में परपेंडिकुलर आपका कितना भाई ये 4 है, तो 4 ले लो, 4 का स्क्वायर सोल्व करो, चलो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ईडी का स्क्वायर एज इट इज रखो भैया अभी फिलहाल, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो जो आपका ईडी का स्क्वायर है वो किसके कुल आएगा भाई 25 माइनस में 16 इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस करोगे अगर आप यहाँ पे तो आपका बच जाएगा भाई 9, तो ईडी इज इक्वल टू स्क्वायर 9 है भाई आपका, स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा, तो जो ईडी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 9 का रूट, जो कितना होता है 3 होता है। तो अगर आपकी वैल्यू ई से लेकर डी तक 3 है, कितनी है भाई 3 आई है, तो 3 तो ये है और टोटल 5 है, तो ये कितनी बची फिर आप खुद माइनस कर लो। तो कैसे लिखोगे भाई आप, जो ईसी है आपका यहाँ पर, डीसी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीसी इज इक्वल टू होगा आपका ईसी में से, टोटल है जो ईसी में से माइनस करनी है आपने ईडी, यानी कि आपने 5 में से माइनस कर देना 3, तो आपका बचेगा 2, तो जो आपका डीसी है ये वाली वैल्यू 2 आई है अभी आपकी, क्या आई है 2 आ चुकी है, ठीक है। अब यहां पर हमने साइड निकाल ली, अपनी रिक्वायरमेंट थी जो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो भी यहाँ पे ये है आपकी साइड 1, ये है आपकी साइड 2, तो देखो भी अब फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है भाई, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा है, यही फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखना, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ 1/2 एज इट इज भाई, ठीक है। साइड 1 और साइड 2, साइड 1 आपकी 5, साइड 2 आपकी 2, तो लिखो भी यहाँ पे 5 प्लस में 2, और उसके बाद हाइट आपकी 4 यहाँ पे, तो लिखो 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 और 2 7, मल्टीप्लाई में कितना भाई बाहर 2 बचा है, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका एरिया आएगा भाई वो क्या आ जाएगा आपका, इस ट्रेपीजियम का फाइनल एरिया आ जाएगा जो आपको निकालने के लिए दिया गया था इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ही सिंपल था। फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, फॉर्मूले में जो रिक्वायरमेंट है उसको चेक करो भाई, यहाँ पे ये साइड नहीं थी तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, ये साइड निकाल ली और अपना क्वेश्चन सोल्व, ठीक है भाई। 12 क्वेश्चन देखो भी आपको क्या बोला है, साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5x एंड 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे बोला है कि आपको बोला गया है कि 5x और 3x माइनस 1 ये वो दो साइड हैं जो 90 डिग्री के पास वाली हैं एंगल के। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, एक साइड ये है एक साइड ये है, हमें नहीं पता कौन सी साइड कौन सी है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हम उसको नहीं बदल सकते हैं, जो सबसे बड़ी साइड होती है वही लेते हैं। लेकिन अगर आपका बेस और परपेंडिकुलर तो उसको बदल सकते हैं, तो यहाँ पे आप किसी को भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3x माइनस 1 तो बेस ले रहा हूँ, ठीक है, और 5x मैंने ये मान लिया भाई, ठीक है। आपको ट्रायंगल, इसमें आपको पहली तो बात फिगर नहीं मिलेगी, क्वेश्चन में फिगर नहीं है, स्टेटमेंट है ये, फिगर मैंने अपनी तरफ से बनाई है ये, ठीक है। ट्रायंगल को शो करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, क्या बोला 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के पास वाली जो साइड है जिससे अटैच्ड है, देखो 90 डिग्री रहा, इससे ये साइड अटैच है और ये साइड, इन दोनों की वैल्यू आपको दिया 5x और 3x माइनस 1, ठीक है। आपको बताना है, और एरिया भी दिया बेस का, एरिया कितना दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, आपका फॉर्मूला सुनाना है ट्रायंगल के एरिया का, हाफ ऑफ लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कितना एरिया दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताओ भाई, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होती है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60 है, इस फॉर्मूले के दिन पे मैंने ये रख दिया और ये वैल्यू यहाँ पे है। अब हाफ एज इट इज रहेगी अभी, यहाँ पे बेस कितना भी आपका देखो यहाँ पे 3x माइनस 1 है, लिख दो यहाँ पे 3x माइनस 1, ठीक है। और आपकी हाइट कितनी है भाई 5x है यहाँ पर, ठीक है, और साथ में 60 है भाई, 2 यहाँ डिवाइड में उस जाके मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 1 इंटू में 5x इज इक्वल टू किसके हो गया भाई 60 इंटू में 2 हो गया। अब देखो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15, x को x से करूंगा x स्क्वायर, 5 को 1 से करूंगा 5x, और 62 जो 120 इस साइड आके माइनस हो जाएगा 120,
तो ये आ गया भाई आपके पास, उस साइड 0 बचा भी, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, 5 से यहाँ पे करेंगे 5 3 15, 5 1 5, 1 बच गया, और इसको काटेंगे तो 5 2 10 बच गए 2, 5 4 20। तो ये बचा भाई आपके पास 3x² माइनस x माइनस में 24, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई। अब इसके अंदर आपका नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसी के अंदर आपका वो क्या करना होगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, या फिर आपने फैक्टराइजेशन सीखा होगा, ठीक है। तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसको कैसे करना पड़ेगा, देखो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए यहाँ पे, 24 3 72, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 72 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पर 1 बचना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा रहा हूँ मेथड यहाँ पे, या फैक्टराइजेशन। तो पहले 24 3 इनके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं भाई। 24 3 72 है ना, 72 का 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 2 से करेंगे 2 से जाएगा 3 से जाएगा अब की बार। तो ये आए भाई इसके फैक्टर। अब इसको आपने फैक्टर को ऐसे 2 फैक्टर्स में बनाना है, ताकि उनको मल्टीप्लाई करे तो आपका 72 आए, और उनको प्लस माइनस करे तो आपका कितना है भाई यहाँ पर माइनस का है, ठीक है। तो देखो 72 है तो सिंपल डायरेक्ट बन रहा है यहाँ से, 9 8 जा कितना होता है 72 होता है, और 9 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा भाई 1 बचेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, 3x² माइनस में 9x प्लस में 8x माइनस में 24 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आप 0 लिखो या ना लिखो, छोड़ भी सकते हो, बाद में लिख देना, ठीक है। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 3 आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x माइनस में 3। इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x माइनस में 3। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा भाई अपना 3x प्लस में 8, ठीक है भाई। तो ये बच गया अपने पास अब यहाँ पे, ठीक है। अब 3x प्लस 8 और x माइनस 3 दोनों को इक्वल टू 0 रखना आपने, इक्वल टू 0 था साथ में, ठीक है, लगा ही दो। चलो अब x की माइनस 3 की वैल्यू को रखते हैं पहले 0 के इक्वल, तो क्या होगा 3 उस साइड जाके प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई भाई, ठीक है। अब देखो इस साइड वाला करो, ये इस वाली को पुट करेंगे, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 करोगे तो कितना आएगा भाई आपका 3x इज इक्वल टू साइड जाके 8 माइनस का हो जाएगा और 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू -8/3। अब पहली बात तो यहाँ से डायरेक्ट 2 वैल्यू हैं, 2 वैल्यू आई है आपकी, x की वैल्यू 2 लेनी है आपने, तो आपको चूज करना है कि x की वैल्यू 2 होंगी तो कौन सी होंगी भाई वो, ठीक है। इनमें से कौन सी वैल्यू लूं मैं, अगर मैं लेता हूँ -8/3 तो यहाँ पे देखो किसी भी ट्राइंगल की साइड पहली तो बात माइनस में नहीं जाएगी, कुछ तो होगी ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये -8/3 है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है पॉसिबल। x की वैल्यू 3 हो सकती है तो हम 3 लेंगे भाई, यहाँ पे क्या लेंगे x की वैल्यू 3 लेंगे, तो जहां पे x है ना यहाँ पे उसको 3 पुट कर दो। देखो अब सोल्व करते हैं इसे, तो फर्स्ट साइड है जो आपकी, या फिर इसे बेस ही बोला दो, बेस कितना हो जाएगा भाई आपका 3x माइनस 1 है, तो 3x की जगह पे 3 पुट कर दो भाई यहाँ पे, 3 माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस में 1 तो 8 आया भाई, तो यहाँ पर जो बेस आया आपका वो 8 आ गया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं मैं, कितना भाई 5x है, x की जगह पे 3 पुट करो, 5 3 जा कितना हो गया भाई 15, तो आपका जो 5x है यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद 15 आ गई। अब ध्यान से सुनो, आपको थर्ड साइड भी तो निकालनी है ना, कौन सी वाली ए सी साइड भी निकालनी होगी आपको, तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे भी पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास बेस 8 दिया हुआ है और जो परपेंडिकुलर है वो 15 दिया है, तो बेस और परपेंडिकुलर दे रखे हैं, हाइपोटेन्यूज निकालना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और ये सामने वाला आपको पता ही है भाई आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। क्या थ्योरम थी वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना भाई AC है अपना, ठीक है, लिखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भाई आपका, देखो ये 8 दे रखा है तो 8 का स्क्वायर, प्लस में ऊपर देखो हमारा परपेंडिकुलर 15 दिया हुआ तो 15 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर एज इट इज भाई 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई 225। अब देखो AC का स्क्वायर जुड़ने के बाद दोनों कितने हो गए भाई 289 हो गए, कितने हो गए 289, स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा तो AC की वैल्यू आ जाएगी 289 का रूट, और जब इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा भाई अपना 17 आएगा ना। आपको पता है कि 289 हमारा किसका था भाई स्क्वायर, ये 289 होता अपने 17 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ही सिंपल था ये। आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने किया है ये वहां पर इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको नहीं गिवन थी यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे x में टर्म में दी थी, तो पहली टर्म आपका जो पहला टास्क था कि करना क्या था, यहाँ पे आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकाल के दिखानी थी। x की वैल्यू निकल गई तो उसमें पुट कर दो, 2 साइड आ जाएंगी, 2 साइड आ गई तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, और यूज करने के बाद आप वहां से जो डायगोनल है, डायगोनल बोल रहा हूँ सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज है वो निकल जाएगा आराम से, ठीक है। सिंपल से स्टेप्स हैं, ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन भी ईजी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते हैं भी हमारा। देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसके अंदर आपको बोला क्या है, आपको दिया कि एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट निकालनी है, आपको एडी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, और आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड जो भी है हमारी इक्वल होती है। दैट्स वाई हमारे यहाँ पे साइड दिया है 5√3, ठीक है भाई, और ये भी 5√3 है, और ये भी आपकी पूरी कितनी होगी भाई यहाँ पर 5√3 होगी, ठीक है, 5√3 हो जाएगी आपकी ये पूरी साइड, ठीक है भाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड इक्वल होंगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, एडी की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो लिख देता हूं मैं कि सारी साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है भाई, तो या फिर सी ए मान लो। तो ये तीनों साइड इक्वल है भाई, जो कि हमें दी है 5√3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारा बी सी साइड है उसके बीच में एल्टीट्यूड पॉइंट डी है, जो कि मिड पॉइंट कहलाएगा इसका, जिसकी वजह से जो पूरी साइड है ये हाफ में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि कहने का क्या मतलब मेरा, 5√3/2 इस साइड होगा और 5√3/2 इस साइड होगा, ठीक है भाई, हाफ हाफ हो जाएगा ये, क्योंकि पूरी साइड थी, ये वाला पार्ट हाफ है और ये वाला पार्ट भी हाफ हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जो हमारा BD है वो क्या होगा भाई, हाफ होगा किसका, पूरे BC का, और जो BD है हाफ ऑफ BC की वैल्यू में दी है 5√3, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5√3/2, ठीक है, पीछे सेंटीमीटर लिख लो अगर लिखना है तो। ये लो भाई, BD की वैल्यू आ गई आपकी भाई यहाँ पर, ये BD की वैल्यू। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, और हमें AD निकालना है, तो AD तो अपना परपेंडिकुलर है ही है, तो इसी का फॉर्मूले का यूज करेंगे। लिखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABD के अंदर, ठीक है भाई, यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, यूज करते तो क्या लिखेंगे भाई, फॉर्मूला पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना भी अपना यहाँ पर AB है, तो नाम लिख दो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस अपना BD का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर अपना AD का स्क्वायर। AB की वैल्यू देखो यहाँ पे, A और B की वैल्यू है 5√3, तो लिखो यहाँ पे 5√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू BD, बेस कितना भी अपना देखो यहाँ पे, BD की वैल्यू निकाल ली हमने 5√3/2, 5√3/2 का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर एज इट इज लिख दो भाई, वो तो निकालना आपको, ठीक है। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बच गया। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे ऊपर तो 25 × 3 आएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में AD का स्क्वायर। अभी 25 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 75 इज इक्वल टू 25 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 75/4 प्लस में AD का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब 70/4 है जो, ये इस साइड जाके हमारा माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे 75 माइनस में 75/4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो आपका जो AD का स्क्वायर होगा भाई वो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो यहाँ पे, 4 हो गया एलसीएम, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप 75 से, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 300 होगा, कितना होगा भाई 300, माइनस में कितना भाई यहाँ पे 75, और बचेगा कितना भाई, माइनस होने के बाद ये बच जाएगा आपका यहाँ पर 225 बचेगा भाई, कितना बचेगा 225, नीचे 4 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे AD का स्क्वायर आपका वैल्यू आई है 225/4, अब ये स्क्वायर इस साइड जाके रूट हो जाएगा, तो AD की वैल्यू हो जाएगी आपकी 225/4 और इसका होल रूट, ठीक है भाई। अब देखो 225 किसका स्क्वायर होता है भाई, आपका होता है 15 का, किसका 15 लिख दो डिवाइड में, और 4 किसका होता है भाई 2 का, तो आपका है 15/2, उसको डिवाइड करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर होगा भाई। तो जो आपका AD है जिसको हम निकाल रहे थे, ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर। जो आपका एल्टीट्यूड आया भाई वो कितना आया यहाँ पर, आपका 7.5 सेंटीमीटर आया है, और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल था। नेक्स्ट वाला करते हैं, आपको रोम्बस दिया जिसके अंदर ABCD है आपका रोम्बस का नाम, ठीक है, और उसमें प्रूव करना आपने AC का स्क्वायर BD का स्क्वायर सम इज इक्वल टू होना चाहिए 4AB स्क्वायर के। तो सबसे पहले मैं रोम्बस की प्रॉपर्टी बता देता हूँ भाई आपको, जब कभी भी हमें रोम्बस दे रखा हो और AC और BD इसके डायगोनल हैं, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहां पर जो नाम लिख देता हूं पहले मैं, डायगोनल, क्या नाम भाई डायगोनल का, AC और BD, डायगोनल AC एंड BD
बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है। बाइसेक्ट करेंगे तो इसका हाफ हाफ पार्ट कट जाएगा, AO होगा OC के इक्वल, किसके होगा भाई, जो AO है अपना वो किसके इक्वल होगा, OC के, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे भाई, हाफ ऑफ AC के इक्वल होंगे, किसके होंगे, हाफ ऑफ AC, क्योंकि AC का हाफ है ये। वैसे सेम टू सेम ये वाला भी देख लो, OB अपना किसके इक्वल होगा भाई, OD के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा भाई, अपना हाफ ऑफ BD, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करी है कौन सी वाली, की डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं अभी एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो AO अपना OC के हाफ ऑफ AC हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OD हाफ ऑफ BD हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन करना है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं भाई, जहां पर देखो बाइसेक्ट कर रहे तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बन गया भाई इस ट्रायंगल के अंदर, 90 डिग्री के सामने क्या होगा अपना, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे यूज करेंगे इन ट्रायंगल, लिखो इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल के अंदर जो हमारा कौन से वाला भाई, AOB ट्रायंगल के अंदर जो हमारा ये होगा हाइपोटेन्यूज होगा AB साइड। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या होता है बेस का हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना भी अपना AB है, कितना है AB, लिखो यहाँ पे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भी अपना यहाँ पर AO है तो OA लिख लो चाहे आप, OA का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर OB हो जाएगा फिर OB का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं जो जो हमारे पास वैल्यू है। AB का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा आपका भाई। अब देखो OA किसके इक्वल था भाई, अपना OA है हाफ ऑफ AC का, तो लिखोगे यहाँ पे आप AC/2, ठीक है, AC का हाफ। ऐसे ही OB है, OB किसके इक्वल है भाई, हाफ ऑफ BD, तो यहाँ लिखोगे आप BD का हाफ और इसका भी स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो AB का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा आपका, यहाँ पर AC का स्क्वायर करोगे तो AC का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे 4, ऐसे ही यहाँ पर है भाई BD का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा आपका, पूरा BD का स्क्वायर बाय में 2 का स्क्वायर करोगे 4, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा भाई इन दोनों का, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4, तो एलसीएम भी कितना आएगा, 4 आएगा भाई। तो यहाँ लिखोगे हम AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 4, तो ऊपर लिख देंगे भाई हम AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 4 इस साइड डिवाइड में, तो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो 4AB स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है। और आपको यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि जो आपका AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर आना चाहिए, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ही सिंपल था, एक ट्राइंगल लेना है, उसके हिसाब से आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है और आपको सोल्व करके दिखाना, ठीक है भाई। यहाँ पे क्वेश्चन आपको हो चुका कंप्लीट 14। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं भाई। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 है, इसके अंदर देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको ट्राइंगल ABC के अंदर B है जो 90 डिग्री का, भी अपना कितना है यहाँ पर B है जो अपना एंगल ये 90 डिग्री का, ठीक है। मिड पॉइंट है हमारा D, अगर ये D मिड पॉइंट है तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी भाई, ठीक है। उसके बाद तो आपको प्रूव करना है कि पहला पार्ट देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस में 3CD स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको प्रूव करके दिखाना है इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे अभी, फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे ABD, तो क्या लिखेंगे भी, इन ट्राइंगल ABD। तो आपका जो ट्राइंगल ABD है इसके अंदर आपका हाइपोटेन्यूज कितना भी AD है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे AD का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका हो जाएगा भी अपने पास यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर। अब लिखेंगे यहाँ पे BD का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, और ये कैसे लिखा हुआ हमने यूज किया यहाँ पे, यूज पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे शुरू में भी लिख सकते हो और इसके रीजन में भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो BD है इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो जो AB का स्क्वायर है भाई वो किसके इक्वल आया अपना, AD का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए, तो इसको हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है, बाद में इसका यूज करेंगे। देखो भाई यहाँ पर अब लेंगे ट्राइंगल ABC, क्या लेंगे भी, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, लिखो भाई हाइपोटेन्यूज AC है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में और निचले वाली साइड BC भाई, कितना लिख देंगे इसको, BC का स्क्वायर। अब देखो भाई AC का स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा भाई, AC का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। और
इस साइड जो वैल्यू है हमारे पास उनका यूज करेंगे। देखो भाई इस साइड ए बी है अपना, ए बी कहाँ पे अपना, ये रहा भाई, ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए डी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया भाई, यूज किया यहाँ पर इसकी फर्स्ट इक्वेशन का। देख लो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपको दी, उसका यूज कर लिया, प्लस का साइन। अब जो ये BC दिया ना मैं यहाँ पे, अब BC का देखो यहाँ पे क्या यूज होगा भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। BC अपनी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम इसको BC को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे CD, ट्वाइस ऑफ CD का स्क्वायर। अब मैं इसका रीजन दूंगा कि मैंने क्यों किया ऐसे। देखो भाई यहाँ पे BC है जो अपना पूरे का पूरा, इसके दो पार्ट हैं। BC है जो अपना, इसको लिख सकता हूं मैं भाई किसके इक्वल, BD प्लस में CD के। ठीक है, मैंने ये दो पार्ट में लिख दिया इसको। पूरी साइड BC को मैंने BD प्लस में DC रख दिया। ठीक है, और आपका जो BD है और DC है ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, BC को लिख सकता हूँ, BD की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं DC लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हैं ये, तो BC किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 2 ऑफ CD। तो यहाँ पर क्या लिखा भाई मैंने, इस BC की जगह पे लिख दिया 2 ऑफ CD, इस BC की जगह पे लिख दिया 2 ऑफ CD। यहाँ पे देख सकते हो ना, तो इस तरीके से मैंने किया है। और यहाँ पर रीजन में लिखोगे कि आपने इक्वल क्यों किया इनको, क्योंकि आपका जो BD है वो DC के इक्वल है भाई। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, रीजन लिखना है तो BD इज इक्वल टू DC या फिर CD बोल दो, जो भी आपने बोलना है। ठीक है भाई, तो ये हो चुका आपका यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को इस साइड ले आते हैं। दोनों की दोनों जो वैल्यू अपने पास, देखो यहाँ पे AC का स्क्वायर इस साइड रहेगा, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर करोगे भाई 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना अपने भाई, ये अपना CD कितना है, CD रखेंगे यहाँ पे CD का स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ पर आपका BD है और BD किसके इक्वल है भाई, वो है CD के इक्वल। लिखा भी है देखो BD CD के इक्वल, या DC बोल दो जो बोलना आपने। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस में BD की जगह पे क्या पुट कर दूंगा भाई, यहाँ पे BD की जगह पे CD पुट कर दूंगा। तो हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस में 4CD का स्क्वायर। अब देखो भाई माइनस हो गया, कितना बचेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस का CD और प्लस का 4CD, 4 में से बन गया 3 बचेगा भाई, तो आ जाएगा 3CD का स्क्वायर। अब आप प्रूव देखो क्या करना था हमको, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना था भाई हमने AD का स्क्वायर प्लस में 3CD का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया भाई, ये कि जो आपका AC का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस 3CD के स्क्वायर के इक्वल। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट करते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करो मैं सेकंड पार्ट इससे भी इजी है भाई। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जो BC का स्क्वायर है वो किसके इक्वल रहेगा भाई आपका, यहाँ पर वो रहेगा आपका इक्वल यहाँ पर सेकंड पार्ट के। अब देखो सेकंड पार्ट में यूज क्या करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट का ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे भाई। यहाँ पे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका AD का माइनस में BC का, और यहाँ पर आपका ये वाला यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे वी कैन यूज, या फिर डायरेक्टली लिख दो वी यूज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है भाई, हम यहाँ पे यूज करेंगे रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट के अंदर कौन सा रिजल्ट यूज करना आपने, ये वाला भाई, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखो ये लाइन वापस, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे AB का स्क्वायर, कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब देखो भाई जो आपका BD है यहाँ पर, BD किसके इक्वल है भाई, ये यहाँ पर BD होगा आपका हाफ ऑफ BC है ना, पूरी लाइन BC का ये हाफ पार्ट है ना इतना, तो BD की जगह पे लिख सकता हूँ मैं हाफ ऑफ BC। तो यहाँ पे जहाँ पे BD लिखा ना, यहीं पे वैल्यू पुट करनी है आपने, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, AD की जगह पे ये पुट कर दो, BD की जगह पे ये पुट कर दो हाफ ऑफ BC, तो BC का हाफ कर देंगे यहाँ पे, और प्लस में AB स्क्वायर। अब देखो भाई AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर कितना होता है, BC का स्क्वायर ही रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में कितना भी AB का स्क्वायर। अब ये 4 डिवाइड में है, दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका AD का स्क्वायर है जो, ये 4 इस साइड आके मल्टीप्लाई, और BC का स्क्वायर एज इट इज, प्लस में ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4AB का स्क्वायर। अब ये 4 है जो इस साइड ले लेंगे भाई कॉमन हम। ठीक है, इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ना ये, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4AD का स्क्वायर माइनस में 4AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। दोनों में से 4 कॉमन ले लो भाई, कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, AD का स्क्वायर माइनस में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था भाई सेकंड पार्ट में,
कि जो BC का स्क्वायर होगा आपका वो किसके इक्वल होगा 4 AD का स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ही सिंपल था, आप देख सकते हो, ठीक है। दोनों में एक ही चीज यूज करी है मैंने। 16 पे चलते हैं। मैं देखो 2 पोल्स हैं जिसकी हाइट 9 मीटर और 14 मीटर रखी है। पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका, आपके लिए इजी रहेगा। एक पोल ये रहा भाई, और एक पोल मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा वो, ठीक है भाई। ये है 9 मीटर का भाई, और ये है 14 मीटर का। उसके बाद दोनों की जो दूरी है उसके फीट से, यहाँ ये इसका फीट है, ये इसका फीट है, दोनों को मिला दो भाई। इसकी दूरी कितनी है 12 मीटर है, तो यहाँ पर भी इसकी दूरी कितनी रहेगी भाई 12 मीटर ही रहेगी, क्योंकि सेम ही है ये भी। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो टॉप है उसका डिस्टेंस बताओ। इस टावर का टॉप ये है, इस टावर का टॉप ये है, दोनों को मिला दो पहले। तो ये मिला दिया मैंने, ठीक है भाई। तो इसकी डिस्टेंस बताना हमने कितना, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी बतानी है। तो नाम रख लेते हैं इनका ABCD और E, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम रखो, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ABCD हमने नाम रख दिया यहाँ पे। तो आपको निकालना क्या बेसिकली, यहाँ पे E और D की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ये वाली साइड निकालते हैं। देखो टोटल साइड 14 है और ये इतनी 9 है, तो 14 में से 9 माइनस कर देंगे तो आपका ये बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, जो आपका DB होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा भाई, आपका वो होगा यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली जो साइड हमें निकालनी है वो लिख लेते हैं। क्या भाई CD निकालनी है हमने, CD किसके इक्वल होगी भाई आपकी BD, माइनस में पूरे BD में से माइनस कर देंगे BC भाई, ठीक है। अब देखो BD कितना भाई पूरा 14 है, ठीक है, माइनस में BC कितना भाई आपका ये वाला BC यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है भाई, ये वाला 9 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 9 आ गया। तो माइनस करेंगे 5 मीटर बचेगा भाई, कितना बचेगा 5 मीटर। तो ये है भाई आपका 5 मीटर, ठीक है। अब आपके पास ट्राइंगल की 2 साइड हो चुकी हैं भाई, ये 90 डिग्री बना देता हूँ एंगल यहाँ पे मैं, और ये सामने वाला भाई आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ट्राइंगल कौन सा लेना, ट्राइंगल लेना आपने EDC वाला। कौन सा लोगे भाई, इन ट्राइंगल EDC। तो देखो भाई यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखो भाई ED का स्क्वायर, यहाँ पर ED का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई आपका DC का स्क्वायर प्लस में EC का स्क्वायर, ठीक है भाई। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। ED की वैल्यू आपको निकालनी है तो एज इट इज रहेगा भाई आपका। DC आपको दिया हुआ है कितना भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस में EC आपको दिया 12, तो 12 का स्क्वायर। जोड़ लो भाई इनको, कितना होगा, ED का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का होता है 144। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 169, ठीक है भाई। तो आपका जो ED का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया भाई आपका, वो आया 169 के। तो इस साइड स्क्वायर, उस साइड जाके रूट, तो 169 का रूट कर दो भाई। अब रूट करोगे तो किसका होता है भाई 169 स्क्वायर, वो होता है 13 का। तो 13 मीटर आंसर आ जाएगा आपका, जो कि आपका डिस्टेंस रहेगा किसका भाई, टावर के टॉप से, ठीक है। 13 मीटर डिस्टेंस रहेगा दोनों टावर के टॉप का, ठीक है भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टावर है, दोनों टावर का टॉप है, उसका डिस्टेंस 13 मीटर रहेगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका भी, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते भी हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसके बाद अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम वाला, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। इन अ ट्राइंगल ABC आपका ट्राइंगल दिया आपको, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो AB साइड है वो AC के इक्वल है। ये वाली साइड जो हमारी है इस वाली साइड के इक्वल है भैया, ठीक है। और D आपका यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है। और साथ साथ क्या बोला, पॉइंट ऑन BC सच दैट AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे भाई हम, कौन सा, AEB और AEC दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो भाई इन ट्राइंगल AEB लेंगे एक तो, ठीक है, एंड कौन सा ट्राइंगल भाई AEC, ट्राइंगल AEC वाला, ठीक है भाई। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको देखो AE कॉमन है दोनों में, AE इज इक्वल टू AE कॉमन रहेगा भाई, ठीक है। उसके बाद आपका जो AB साइड है वो AC के इक्वल होगा, AB इज इक्वल टू AC। इसमें लिखोगे आप कॉमन है, ठीक है भाई, और इसमें लिख सकते हो आप गिवन है भैया, तो आपको, ठीक है, पहले दे रखा है क्वेश्चन में। और एक एंगल देख लो, बी एंगल आपका C के इक्वल होगा, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये बोथ साइड 90 डिग्री है भाई, ठीक है। कितना ये 90 डिग्री है दोनों साइड। तो लिखो AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू होगा एंगल AEC के, और दोनों में क्या भाई 90 डिग्री ईच है भाई आपका एंगल ये। अब ध्यान से देख सकते हो 2 साइड है और एक एंगल है, तो आपका ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो लिख दो इसको, ट्राइंगल AEB कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई ट्राइंगल AEC के। रीजन क्या दोगे,
साइड एंगल साइड, दो साइड हुई एक साइड हुआ है। अब आप लिख सकते हो कि जो आपका बीई होगा वो इक्वल हो चुका भाई ईसी के, किसके हो चुका है, बीई है वो ईसी के इक्वल हो चुका है। रीजन में क्या लिखोगे, सीपीसीटी लिख सकते हो, ठीक है भाई। और हमने इसलिए निकाला, इसका यूज होएगा भी, ठीक है। देखो अब हम ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे दूसरा प्रूव करने के लिए, ए बी ई लेंगे। कौन सा लेंगे भाई यहाँ पर हम ट्रायंगल ए बी ई लेंगे। पहले तो देखो भाई यहाँ पे ट्रायंगल ए बी ई के अंदर देखो भाई क्या लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देंगे भाई, ए बी ई ट्रायंगल के अंदर आपका ये 90 डिग्री है तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस में कौन सा भाई, ए ई का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। अब दूसरी इक्वेशन लेंगे दूसरे ट्रायंगल से। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए डी ई लेंगे भाई। कौन सा लेंगे, ए डी, ट्रायंगल ए डी ई में। इसमें भी क्या करेंगे, लिख देते हैं रीजन में, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज किया भाई यहाँ पे हमने, ठीक है। उसके बाद ए डी ई में, ए डी ई के अंदर भी आपका ये डी, ए डी है जो आपका क्या रहेगा यहाँ पर, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा इज इक्वल टू बेस क्या रहेगा, डी ई रहेगा भी आपका प्लस में, और जो ए ही है वो आपका परपेंडिकुलर रहेगा भाई, ठीक है भाई। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना। तो लिख देते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। कौन कौन सी भाई, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए बी में से ए डी माइनस करेंगे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर, ये तो कर दिया भाई, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो बीई में से डीई माइनस करेंगे भाई, बीई का स्क्वायर माइनस में डीई का स्क्वायर, ठीक है भाई। बीई में से डीई माइनस कर दिया, एई में से एई माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर भी लिखना तो पड़ेगा, लिख दो एक बार, एई का स्क्वायर माइनस में एई का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखो ए बी माइनस यहाँ पे लिख दो पहले, ए बी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीई और डी। अब यहाँ पे ये तो चीज कट गई भाई आपकी, एई और एई दोनों सेम थे, कट गए तो बिल्कुल। यहाँ बचा आपका बीई का स्क्वायर माइनस डीई का स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि इनको मैं लिख सकता हूँ एक बार माइनस में और एक बार इनको लिख दूंगा मैं प्लस में भाई, किसमें, प्लस में। चाहे तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख सकते हो जो उनसे आपने यूज किया। कौन सी आइडेंटिटी यूज किया भाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होगा भाई ए माइनस बी और ए प्लस बी में, ठीक है, इनटू में है यहाँ पर ये। उसके बाद अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा सेम टू सेम, ए बी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बीई को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो, बीई को लिख सकता हूँ मैं ईसी, क्या लिख सकता हूँ भाई, ईसी, अभी अभी प्रूव किया था मैंने, तो ईसी माइनस में डीई, ठीक है। और यहाँ पर बीई माइनस में डीई आपका देखो, बीई में से आपने डीई माइनस करना है तो आपका बीडी बचेगा भाई, कितना बचेगा, बीडी, बीडी बच गया। अब इसको पहले वापस लिखो सेम टू सेम, ए बी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ईसी में से आपने माइनस करना है डीई को, ईसी क्या आपका ये रहा, ईसी है आपका ये, और इसमें से आपको क्या करना भाई, डीई प्लस करना, सॉरी माइनस माइनस कर दिया मैंने बोथ साइड, प्लस आएगा भाई, यहाँ पे आएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी। अब प्लस कर रहे हैं ई सी के अंदर आप डीई प्लस कर रहे हैं, ये चीज और ये चीज प्लस करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा भाई, डी सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, डीसी बोल सकते हो फिर या सीडी बोल सकते हो आप, तो सीडी बन जाएगा भाई। सीडी मल्टीप्लाई में ये कितना भाई, बीडी, देखो अब सीडी प्लस में सीडी इंटू में बीडी हो गया ना आपका, ठीक है। तो आपने यही चीज प्रूव करनी थी जो आपका क्वेश्चन में प्रूव हो चुका है भाई यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से करना था क्वेश्चन। यहाँ पर आज हमारा भाई ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल ही। इसके अंदर अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना उसके अपनी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर करें। थैंक यू।